हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश एजुकेशन हिंदी क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे और परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है। बच्चे इस बात का अनुमान ही नहीं लगा पाते कि कौन सा संस्मरण होता है और कौन सा रेखा चित्र होती है। तो आज हम लेके आए हैं इनमें अंतर। आई होप आपको पसंद आए। कि संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है, कि यानी कि कोई ऐसी घटना जो हमने कभी अपने बचपन में या हमारे आस पड़ोस में कोई घटना घटित होती है जो हमने अपने आंखों देखी देखी है, किसी ऐसी घटना पर संबंधित होता है, इस ऐसी घटना से। ठीक है। और रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। जो रेखा चित्र होता है वो किसी एक व्यक्ति पर आधारित होता है। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है। जो संस्मरण होते हैं उसमें लेखक जो होता है, जो लिखने वाला लेखक है, उसका घटना से निकट मतलब में पहले भी हमने बोला कि मतलब उसके आस पास जो घटनाएं घटती हैं, आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनसे इसका निकट का संबंध होता है। तभी क्योंकि वो उसके सामने घटी हुई होती हैं, तभी उसको याद होती हैं और वो ही संस्मरण कहलाती हैं, जो कि उसने देखी थी। तो वो घटनाएं उसके आसपास की होती हैं। ठीक है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है उसमें लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है, मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें आता जाता रहता है। और संस्मरण में विवरणात्मक शैली होती है, मतलब इसका विवरण किया जाता है, वर्णनात्मक विवरण होता है जो। ठीक है। और रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली होती है, इसे चित्रों के माध्यम से ज्यादा प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण किया जाता है। जो संस्मरण होता है, जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, मतलब जो हमारी कुछ यादें होती हैं, उनकी स्मृतियां जो होती हैं उसके आधार पर चित्रण होता है। जो हमारी याद, जैसे हमने कोई घटना हमारे बचपन में घटी और हम उसको याद कर करके उसकी अनुभूति और उसकी स्मृति करते हैं, मतलब कि हाँ भाई ये हुआ था वो हुआ, तो उस तरह से इसका मतलब इस तरह से उसको पहचाना जाता है। नंबर 4 पॉइंट है संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण किया जाता है। जो संस्मरण होता है उसमें कुछ अनुभूतियों का जो स्मृति होती है, यानी कि बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं जो घट जाती हैं जिनकी जिनकी हमें याद रहती है, उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर ये लिखा जाता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है उसमें सांकेतिकता के आधार पर चित्रण किया जाता है, मतलब संकेतों के आधार पर इसको चित्रण किया जाता है। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।